हेलो बच्चों, स्टार्ट करते हैं 11.2 की इंट्रोडक्शन। इसमें जो हमारे फार्मूले यूज़ होने हैं एक्सरसाइज के लिए वो हम सारे फार्मूले इसमें कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट है हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन कैसे आएगी। आपने ये बनाया 3 डायमेंशनल प्लेन। ठीक है, ये है आपके पास एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ गया जेड एक्सिस। ठीक है बेटा, चलिए यहाँ से हमारे पास आपने ये लिया एक पोजीशन वेक्टर ओ और ये पी। ओके, और यहाँ से हमारा ये पॉइंट है ए पी जो है एक यहाँ से एक लाइन आ गई जो पैरेलल है किसके, बी वेक्टर के। ये आ गया आपके पास एक बी वेक्टर। ओके, ओ पी आपने ले लिया आर वेक्टर और ये ओ ए आपके पास है ए वेक्टर। ठीक है बेटा, आपको क्या फाइंड करना है, ये जो लाइन जा रही है ये एल लाइन है आपके पास। ठीक है, और ये दूसरी लाइन है जिसका वेक्टर है आपके पास बी। ओके, तो चलिए एम लाइन ले लीजिए चाहे आप। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। आपको यहाँ पे वेक्टर गिवन होगा और यहाँ पे आपको जो ए वाला है ओ ए, यहाँ इसके ए वेक्टर के पॉइंट गिवन होंगे। ठीक है, तो आपको इक्वेशन ऑफ लाइन जो है वो किस तरह से बनानी है इसकी, वो आ जाएगी ए पी वेक्टर इज इक्वल टू ओ पी माइनस ओ ए। ठीक है, अब ए पी जो है वो पैरेलल है बी वेक्टर के, इसके लिए एक पॉइंट आप लिख लेंगे। जो ए पी है हमारे पास वो क्या है, ए पी जो हमारे पास ये वेक्टर बनेगा, जब ये लाइन जो है ये किसके पैरेलल है, ये है हमारे पास बी के। ठीक है, बी जो वेक्टर अगर पैरेलल होता है बेटा, हमने पीछे सीखा था वेक्टर में, अगर ये पैरेलल होता है तो मतलब इसके साथ कोई ना कोई स्केलर नंबर मल्टीप्लाई होगा, चाहे 1 हो वो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। ठीक है, पैरेलल है तो हमारे पास क्या होता है, सेम वेक्टर होता है बट वो मल्टीपल होता है किसी स्केलर नंबर का। तो ये आ गया हमारे पास बी वेक्टर। ओके, अब हमारे पास ए पी जो है वो आ जाएगा ओ पी माइनस ओ ए। तो ओ पी आपके पास आर वेक्टर है और ए हमारे पास ओ ए वेक्टर है, ए पी आपके पास आ जाएगा लैम्डा बी वेक्टर। अब आपको इक्वेशन ऑफ जो लाइन है वो है आर वेक्टर। ठीक है, आर यहीं पे रहा, ए जो है इस साइड आके क्या हो जाएगा प्लस, तो ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। दिस इज इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर। ठीक है, ये आ जाएगी आपके पास इक्वेशन ऑफ अ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। ये कौन सी फॉर्म में आ गई, वेक्टर फॉर्म में। सेकेंड वाली जो आएगी वो आपके पास आएगी कार्टेशियन फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन ही है, ये भी कार्टेशियन फॉर्म में है। कार्टेशियन फॉर्म इन द सेंस आपके पास इसको इस तरह से आप शो करेंगे, एक्स माइनस x1 अपॉन में आ जाएंगे इसके डायरेक्शन रेशियो इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा y माइनस y1 अपॉन में b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन में c। ठीक है, ये आपके पास आगे इक्वेशन ऑफ लाइन इन कार्टेशियन फॉर्म। इन केस हमारे पास ये डायरेक्शन रेशियो हैं, अगर आपको डायरेक्शन को साइन दिए गए हैं तो हमारे पास जो इक्वेशन है वो आ जाएगी x माइनस x1 बाई एल इज इक्वल टू वाई माइनस y1 बाई m इज इक्वल टू z माइनस z1 बाई n। ठीक है, ये आ जाएगी अगर हमें डायरेक्शन को साइन गिवन है। ठीक है, ये है हमारे पास डायरेक्शन रेशियो गिवन है और यहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन को साइन गिवन है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास x1 y1 z1 कहाँ से आएंगे, वेक्टर गिवन होगा आपको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन करेंगे, वहाँ पे आपको थोड़ा ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट आपके पास है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ 2 पॉइंट। ठीक है, अब आपके पास जब लाइन जो है पास हो रही है 2 पॉइंट से, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 गिवन पॉइंट्स।
जब आपके पास 2 गिवन पॉइंट्स होंगे तब आपके पास इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी। ये हमारे पास कार्टेशियन प्लेन कुछ इस तरह से आ जाएगा, अगेन 3 डायमेंशनल प्लेन। तो यहाँ पे हमारे पास यही जो इक्वेशन है, ठीक है, इसी को ये आ गया आपके पास P पॉइंट, ये आ गया आपके पास A पॉइंट, ठीक है, ये आ जाएगी इस तरह से फॉर्म। मतलब आपको जो पॉइंट हैं वो गिवन होंगे 2 पॉइंट, ये आ गया A, ये आ गया यहाँ पे B। ओके बेटा, यहाँ पे हमारे पास जो पॉइंट आ जाएंगे वो ये आ जाएंगे x1 y1 z1 और ये आ जाएगा x2 y2 z2, ठीक है। और यहाँ पे तो A वाले जो हैं वो x y z रहेंगे आपके पास पॉइंट, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे ये जो आपने लिया है ये आपके पास A वेक्टर था, यहाँ पे ये R वेक्टर था और ये जो है आपके पास क्या है B वेक्टर, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास इस पॉइंट में यहाँ पे P वेक्टर है ये, और ये आपके पास है B वेक्टर और ये है A वेक्टर, ठीक है। तो A B एंड R वेक्टर, ओके बेटा। यहाँ से तो इक्वेशन जो हमारी है वो कैसे आएगी, अगर 2 पॉइंट गिवन है तो हमारे पास इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। तो फर्स्ट हमारे पास वेक्टर फॉर्म की वो ये आ जाएगी, ठीक है। सेम इसी तरह से है, बस थोड़ी सी चेंजेस है इसमें। वो आ जाएगा R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा, यहाँ पे आ जाएगा B माइनस A, क्या आ जाएगा B माइनस A, बस, ठीक है। ये फॉर्म आ जाएगी आपके पास। और कार्टेशियन फॉर्म है जो वो ये आ जाएगी आपके पास x माइनस x1 x1 माइनस x2, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे हमारे पास है x2 x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 y2 माइनस y1, ओके। और ये z माइनस z1 z2 माइनस z1, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी ऑन एलिमिनेटिंग लैम्डा, ठीक है। लैम्डा को एलिमिनेट करके हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी, ओके बेटा, ठीक है। चलिए, ये आ गया हमारे पास, कौन सी फॉर्म आ गई, ये कार्टेशियन फॉर्म है। तो आप लिखना चाहें यहाँ पे लिख सकते हैं, ये कौन सी फॉर्म है, कार्टेशियन फॉर्म, ओके। हमारे पास ये इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, जब हमारे पास 2 पॉइंट से लाइन पास हो रही है तब इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में ये आ जाएगी, इक्वेशन कार्टेशियन फॉर्म में ये आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे ये क्या करा है, यहाँ पे ऑन एलिमिनेटिंग लैम्डा, तो हमारे पास ये पॉइंट जो हैं इस इक्वल हो जाएंगे आपस में, ठीक है। चलिए, अब हमारे पास है एंगल बिटवीन 2 लाइंस। थर्ड जो मेन पॉइंट है वो है एंगल बिटवीन 2 लाइंस, ओके। अब इसके लिए हमारे पास जो फॉर्मेट है ये है फॉर्मूला इसके लिए, एंगल बिटवीन 2 लाइन। तो ये आ जाएगा कॉस थीटा इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2, ओके। मैग्नीट्यूड अपॉन में स्क्वायर रूट ऑफ A1 का स्क्वायर प्लस B1 का स्क्वायर प्लस C1 का स्क्वायर, फिर स्क्वायर रूट दूसरी लाइन का A स्क्वायर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर, ठीक है। मैग्नीट्यूड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ओके। तो ये आ गया एंगल बिटवीन 2 लाइंस, ओके। अब हमारे पास अगर आपको एंगल फर्स्ट केस में अगर हमारे पास थीटा जो है 90 डिग्री है, अगर हमें एंगल क्या दिया गया है 90 डिग्री दिया गया है, इट मीन्स हमारी जो लाइंस हैं वो क्या हो जाएंगी, परपेंडिकुलर हो जाएंगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। जब हमारे पास क्या होगा, 2 लाइंस परपेंडिकुलर हैं, कब, जब हमारे पास थीटा क्या होगा 90 डिग्री। 2 लाइंस आर परपेंडिकुलर व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90। कैसे, अगर यहाँ पे थीटा 90 रखेंगे आप, कॉस थीटा 0 हो गया,
इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, मतलब ये हमारे पास टू लाइन का जो आप ये निकालेंगे मैग्नीट्यूड, ये किसके इक्वल आ जाएगा आपका 0 के इक्वल। ठीक है, टू लाइन्स आर, उस टाइम आपके पास क्या कंडीशन बनेगी कि हमारी दोनों लाइनें क्या हैं, परपेंडिकुलर हैं। ठीक है, फिर सेकंड केस में हमारे पास है पैरेलल। पैरेलल कब बनेगी ये लाइंस, जब हमारे पास थीटा जो है वो 0 है। थीटा क्या है हमारे पास 0 है। ओके बेटा, तो तब ये लाइंस क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। ओके, ठीक है। चलिए अब आप आगे नोट करेंगे, हमारे पास जब परपेंडिकुलर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आप लिखेंगे इसको इस साइड आ जाइए। टू लाइन जब परपेंडिकुलर हैं, ठीक है, तो कंडीशन क्या बनेगी, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, जब हमारे पास टू लाइन परपेंडिकुलर हैं तो तब हमारे पास ये कंडीशन आएगी। ओके, जब हमारे पास टू लाइन क्या हैं, पैरेलल्स हैं, यहाँ से ये हटा दो, यहाँ लिख दो, टू लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं आपके पास, तब हमारे पास क्या होगा, A1 बाय A2, B1 बाय B2 और C1 बाय C2 ये आ जाएगा। ठीक है, ओके बेटा, जब इनका क्या है रेशियो का प्रोपोर्शन क्या है, इक्वल आएगा, इट मीन्स टू लाइंस आर पैरेलल। ठीक है, तो इस टाइम हमारे पास थीटा क्या होगा, इक्वल टू 0। थीटा क्या होगा, इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 व्हेन थीटा इज इक्वल टू 90। ओके, ये आ गया आपके पास। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है बेटा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस कैसे फाइंड करेंगे, फोर्थ पॉइंट आपके पास है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस। ठीक है, इसके लिए आपको फॉर्मेट दिया गया है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन लाइंस, टू फॉर्म में आता है, ये भी एक वेक्टर फॉर्म में। वेक्टर फॉर्म के लिए आपके पास है D इज इक्वल टू, आप लिखेंगे D इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ B1 मल्टीप्लाई B2 वेक्टर B1 मल्टीप्लाई B2 एंड डिफरेंस ऑफ A2 माइनस A1, डिफरेंस ऑफ A2 माइनस A1, और अपॉन में आ जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर B1 एंड क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ B1 एंड B2। ठीक है, अब ये मैग्नीट्यूड में है क्योंकि डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, ये आ गया आपके पास फॉर्मूला वेक्टर फॉर्म में। इसी को आपको अगर बोला जाए कार्टेशियन फॉर्म में तो वो कैसे लिखेंगे आप, इसके लिए कार्टेशियन फॉर्म अगर आपको लाइन जो दी जाएंगी L1 है आपके पास इस तरह से, x माइनस x1 बाई A, y माइनस y1 बाई B एंड z माइनस z1 बाय C, इस फॉर्म में अगर आपको दी गई है, ठीक है, लाइंस A1 B1 ये, तो L2 आपको दी जाएगी x माइनस x2 बाय A2, y माइनस y2 बाय B2 एंड z माइनस z2 बाय C2, इस तरह से आपको दी गई है। तो आपकी कार्टेशियन फॉर्म जो है किस तरह से आएगी, इस साइड देखेंगे आप, इसको नोट कर लीजिए। चलिए कार्टेशियन फॉर्म के लिए बेटा आप इस तरह से लिखेंगे x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1। ठीक है, ये आ जाएगा A1 B1 C1 A2 B2 C2, जैसे आप डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं उस तरह से। ठीक है,
बट आपको जो पॉइंट हैं वो ऐसे लेने पड़ेंगे, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, मतलब इन दोनों का जो है सब्ट्रैक्शन लेना पड़ेगा। जो नंबर आएगा सब्ट्रैक्ट करके वो आप लेंगे, और आपके पास जो ये डायरेक्शन रेशियो होंगे लाइंस के वो लेंगे, और इनका क्रॉस प्रोडक्ट जो आप डिटर्मिनेंट की तरह सॉल्व करते हैं वैसे करेंगे इसको, ठीक है। और इसके नीचे ही आपके पास आएगा ये फॉर्मूला, कुछ अलग तरह से है, इसको करेंगे आप क्वेश्चन में तो आपको इजी समझ आएगा, ठीक है। अभी आप नोट कर लीजिए, B1C2 माइनस B2C1, ठीक है, इसका स्क्वायर, फिर आपके पास प्लस C1A2 माइनस C2A1 का स्क्वायर, ओके, प्लस इसी में आगे प्लस में है A1B2 माइनस A2B1 का स्क्वायर, ओके बेटा, ये आ गया आपके पास। अब होल जो है ये जो फॉर्मेट है किसके अंदर है, मैग्नीट्यूड में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि ये भी आपके पास डिस्टेंस कैन नॉट बी नेगेटिव, उसको अगर नेगेटिव भी होगा आप उसको पॉजिटिव लिखेंगे, ठीक है, ये आ जाएगा आपके पास फॉर्मेट। अब डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस अब आपको निकालना है। क्वेश्चन नंबर ये हमारा 4 चल रहा था, पॉइंट 5, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। अब इसमें आपको बोला गया है आपको डिस्टेंस फाइंड करना है पैरेलल लाइंस का। इसके लिए आपके पास जो फॉर्मूला है वो नोट कर लेंगे आप, वो आ जाएगा D इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड B वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट होगा उसका A2 माइनस A1 वेक्टर के साथ, ठीक है, अपॉन में आ जाएगा B वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ओके। तो ये आ जाएगा डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस, ओके बेटा। अब ये तो हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन लाइंस था ओनली, और ये डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस है, ओके। ये आपके पास आ गया फॉर्मेट, इसका फॉर्मूला, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब आप नेक्स्ट क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। आपको जो फॉर्मेट है वहाँ पे अप्लाई करेंगे, आपको इजीली वहाँ पे समझ आएंगे, ओके। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट।